नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में हम उन टॉपिक की बात करेंगे जहां से क्वेश्चन सर्वाधिक आते हैं और वनडे एग्जाम से लेकर यहाँ से सभी कक्षाओं में, खासकर इंटर की कक्षाओं में यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और वनडे एग्जाम को देखा जाए तो आपका जीएस में कहीं इतिहास के सिलेबस में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पेट हो गया, आपका आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, लेखपाल हो गया, एसएससी हो गया। इन सभी में एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो वैदिक काल की आज हम चर्चा करेंगे। वैदिक काल का जो आपका समय अवधि है, पहले हम उसकी चर्चाएं करेंगे कि वैदिक काल की समय अवधि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक काल है। वैदिक काल दो भागों में विभाजित है, एक वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो हम वैदिक काल की चर्चा करेंगे 1000 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का जो आपका होगा वो जस्ट वैदिक काल को चैप्टर समाप्त होने पर उसको जल्दी ही क्लियर कर दिया जाएगा। तो बात करते हैं वैदिक काल में वेद के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले चर्चाएं करते हैं वेद के कितने प्रकार है। तो वेद 4 प्रकार के, ठीक है। वेद से ही वैदिक काल पड़ता है इसका नाम, और वेद का वर्णन आपका 4 प्रकार से किया जाता है। सबसे प्राचीनतम और सबसे पुराना वेद जिसे कहते हैं ऋग्वेद, जो पहला वेद कहलाता है। फिर सामवेद दूसरा, यजुर्वेद आपका तीसरा, और अंतिम और नया वेद जो आपका है यह है आपका अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कभी कभी पूछता है, तो वेदों की संख्या 4 है। और वेद कौन कौन से हैं, कौन से प्राचीन वेद हैं, ते आप लोग देख रहे हैं। प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है और नवीनतम वेद आपका अथर्ववेद है। तो वेदों में आप लोग देखते होंगे या एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि वेद में उपवेद बताइए, कौन किसका उपवेद है। तो आज हम वेद की भी चर्चाएं करेंगे, जो ऋग्वेद के ही समय में इनका वर्णन किया गया है। तो वेद के ही समय में तो वेद के समय में ऋग्वेद में मिलता है आयुर्वेद, जो आपका दवाओं जैसे संबंधित है, ठीक है। दवा या फिर औषधि से संबंधित है, यह ऋग्वेद का उपवेद है। फिर सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जो प्रेम प्रसंग से संबंधित है। और यजुर्वेद जो आपका युद्ध से संबंधित था, उसका उपवेद धनुर्वेद है। अब धनुष का मतलब ही होता है, या धनुर्वेद का मतलब ही है युद्ध का संबंध, ठीक है ना। फिर आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है जो आपका शिल्प वेद है। शिल्प वेद का मतलब है यहाँ पर कला के साथ साथ आपकी चित्रकारिता, वास्तुकला, शिल्पकला और हस्तकला, ये सब यहाँ पर प्रयोग होने लगे थे। तो चारों का उपवेद हम चर्चा कर लिए हैं। ऋग्वेद का उपवेद, यजुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। अब बात करते हैं वैदिक काल में जो रचनाएं हुई थी उनकी हम चर्चा करेंगे कि कौन वैदिक साहित्य में आते हैं और कौन वैदिक साहित्य में नहीं आते हैं। तो वैदिक साहित्य में आने वाले जो आपके हैं वह इस प्रकार हैं। वेद साहित्य जो आता है आपके, वो वेद में आता है, वेद साहित्य, ठीक है, वैदिक काल में। और ब्राह्मण साहित्य वो भी आपका वैदिक काल में आता है। और आरण्यक साहित्य ये भी आपका वैदिक काल में आता है। और उपनिषद
ये भी आपका वैदिक काल में है। इनकी चर्चाएं हम विस्तार से अभी आगे करेंगे। अभी हम यहाँ पर इनके शॉर्ट में चर्चाएं कर लेते हैं। तो जो श्रुति साहित्य भी इसे कहा जाता है, जो सुनकर लिखा जाए उसे हम श्रुति साहित्य या वैदिक साहित्य कहते हैं। ठीक है, जो सुनकर लिखा जाए उसे हम श्रुति साहित्य या फिर वैदिक साहित्य भी कहते हैं। तो ध्यान रहे, श्रुति का मतलब है सुनना ही। ठीक है, तो वैदिक साहित्य आपके 4 हैं, वेद साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और उपनिषद साहित्य। अब बात करते हैं वैदिक साहित्य में कौन नहीं आते हैं। तो वैदिक साहित्य में जो आपके हैं, वेदांग साहित्य आपका नहीं आता है, स्मृत साहित्य वैदिक साहित्य में नहीं आता है, पुराण नहीं आता है, पुराण साहित्य, रामायण ये भी आपका नहीं आता है, महाभारत नहीं आता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो इधर से 3 दे देगा और एक इधर से दे देगा और पूछ लेगा कि कौन इनमें से वैदिक साहित्य नहीं है, तो उसमें आपको चुनना पड़ता है। या फिर इधर से 3 दे देगा और इधर से 1 दे देगा और पूछ लेगा क्वेश्चन कि इनमें से कौन वैदिक साहित्य है। ठीक, तो अब आगे चर्चा करते हैं वैदिक या वेद का अर्थ। ठीक, तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ध्यान रहे, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, या श्रेष्ठ। ठीक, आर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वेद की संकलन कर्ता जो थे उनका नाम था कृणद्वैपायन या वेद व्यास। वेदों को जो रचना किया या वेदों को जो स्वरूप दिया उनका नाम था कृणद्वैपायन वेद व्यास। ठीक है ना। तो पूछा जाता है कि वेद की संकलन कर्ता का क्या नाम है, तो कृणद्वैपायन या वेद व्यास। फिर आगे आते हैं, वेदों को नित्य प्रामाणिक एवं अपौरुषण माना गया है। यानी कि वेदों को नित्य प्रामाणिक तथा अपौरुष माना गया है। तो ध्यान दें यहाँ से। फिर वैदिक मंत्रों को उच्चारण करने वाले को दृष्टा कहा जाता है या दृष्ट कहा जाता है। ध्यान दें, वैदिक, अभी आप लोग वेद के अलग अलग उच्चारणकर्ताओं का नाम सुनेंगे, और यहाँ पर वैदिक यानी कि वैदिक को जो उच्चारण मंत्रों को करने वाले लोग हैं, उस ब्राह्मण को हम दृष्ट या दृष्टा कहते हैं। तो ध्यान रहे, वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मण को या उच्चारण करने वाले को दृष्ट या दृष्टा कहते हैं। ठीक, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाली महिला को हम ऋषि कहते हैं। तो ध्यान रहे, पुरुष को हम दृष्ट या दृष्टा कहते हैं, और वैदिक मंत्रों को उच्चारण करने वाले या रचना करने वाली महिला को हम ऋषि कहते हैं। तो दोनों में आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ध्यान रहे, जब भी वैदिक मंत्रों को उच्चारण करने वाले ब्राह्मण की बात आए तो ध्यान रहे पुरुषों में तो दृष्टा, और जब वैदिक करने वाले उच्चारण करने या रचना करने वाली महिला की बात आए तो ऋषि कहा जाता था। फिर आते हैं वेदों की चर्चा करते हैं। वेदों में जैसे हमारे यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर 4 वेद है, उन चारों वेद का हम एक एक करके उल्लेख करते हैं। सबसे प्राचीनतम वेद जो आपका ऋग्वेद है, सबसे पहले हम उस वेद की उल्लेख करेंगे। ठीक, तो सबसे प्राचीन वेदों में आपका प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, जिसके 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 या कहीं पर 10,600 मंत्र या ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 या 10,600 मंत्रों का उल्लेख या ऋचाओं का उल्लेख मिलता है। किसमें? तो ऋग्वेद में। याद रखिएगा, जो आपका ऋग्वेद में मंडल हैं उसमें पहले और 10वें मंडल को सबसे अंतिम या बाद में जोड़ा गया था। कहने का अर्थ यह है कि पहले दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां पहले इनकी रचना हो गई थी, और फिर बाद में पहला और 10वां मंडल
अंत समय में जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन निकल के आते हैं, पहला और 10वां मंडल कब जोड़ा गया, तो आप याद रखिएगा सबसे बाद में। फिर आगे आते हैं, दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल या परिवार मंडल भी कहा जाता है। दूसरे मंडल से लेकर आपके 7वें मंडल तक इस जो मंडल बांटे गए हैं इसको वंश या परिवार मंडल कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि दूसरे से 7वें मंडल तक वंश मंडल या परिवार मंडल भी कहा जाता है। आगे आते हैं, तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक, जिसके रचनाकार या रचयिता विश्वामित्र हैं। तो विश्वामित्र द्वारा तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है जो सूर्य देव को समर्पित है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है कि सूर्य देव को समर्पित मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है, ठीक। तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है, गायत्री मंत्र का है, ठीक। और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र हैं। ये याद रखिएगा, ठीक। 7वें मंडल की बात करते हैं तो 7वें मंडल में 10 राज या दशा राजन के युद्धों का उल्लेख है, ठीक। 7वें मंडल में 10 राज या दशा राजन का उल्लेख है जो दो लोगों के बीच में युद्धों का वर्णन किया गया है, जहां पर भरत कबीले और दूसरे पक्ष में 10 कबीले का उल्लेख है। जो भरत कबीले से राजा सुदास नेतृत्व कर रहे थे और 10 कबीले का वर्णन नहीं किया गया है, जहां पर पुरोहित में भरत कबीले से वशिष्ठ थे और 10 कबीले से विश्वामित्र थे। तो याद रखिएगा, 10 राज या दशाराजन का युद्धों का उल्लेख किसमें किया गया है, तो 7वें मंडल में किया गया है, ठीक है। एक जो आप इसमें युद्धों में नेतृत्व करने वाले थे वह भरत कबीले से राजा सुदास करने वाले थे और 10 कबीले से वर्णन नहीं दिया गया है। और पुरोहितों में बात की जाए तो वशिष्ठ आपके भरत कबीले से थे और विश्वामित्र आपके 10 कबीले से थे, ठीक। आगे आते हैं, 8वें मंडल में ऋषि महिला का नाम का उल्लेख मिलता है, अर्थात 8वें मंडल में महिलाओं का रचना या महिलाओं का उल्लेख मिलता है। जो पढ़ने वाले या रचना करने वाली महिला थी वैदिक मंत्रों की, तो उनका नाम कुछ इस प्रकार है, ठीक। घोषा, सिकता, अपाला, विश्रा, कच्छवृक्ष, वृत्त और लोपा मुद्रा। तो याद रखिएगा, वैदिक काल में उन ब्राह्मण महिलाओं का उल्लेख मिलता है जो वैदिक काल में रचना किए थे, जिसे ऋषि कहा जाता था। जैसे कि नाम में घोषा, सिकता, अपाला, विश्रा और कच्छवृत्ति और लोपा मुद्रा इत्यादि का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन बन के आता है तो 8वें मंडल में किसका उल्लेख है, याद रखिएगा ऋषि महिलाओं का उल्लेख है। ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन सी महिलाओं का उल्लेख है, तो याद रखिएगा घोषा, सिकता, अपाला, विश्रा, कच्छवृत्ति और लोपा मुद्रा इत्यादि का, ठीक। आगे आते हैं 9वें मंडल में। 9वें मंडल में आपका सोम देवता का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता को उल्लेख मिलता है, अर्थात सोम देवता को 9वां मंडल आपका समर्पित है, ठीक। और इसमें जो उल्लेख मिला है वो मुंज पर्वत से मिला है। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख जो मिलता है वह सोम रस का, वह आपका युद्ध करने के समय एक सोपान होता था, जैसे पानी था आपका, या उसे कहीं कहीं पर आप लोग शराब का भी उल्लेख करते हैं, जिसे युद्ध करते समय लोग उसको पीते थे, जिससे उनको एक प्रकार की एनर्जी मिलती थी। तो स्वयं देवता को समर्पित है आपका 9वां मंडल। फिर आगे बढ़ते हैं, 10वां मंडल आपका शूद्र शब्द का उल्लेख करता है। याद रखिएगा, 10वां मंडल आपका
शूद्र शब्द का उल्लेख करता है। तो पूछा जाता है 10वें मंडल में किसका उल्लेख है, तो शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। अब आते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला था उसे क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा होता या होत्री कहा जाता था। तो ऋग्वेद में मंत्रों को उच्चारण करने वाले को होता या होत्री कहा जाता था। जैसे आप वैदिक काल में देखे थे, वैदिक काल में मंत्रों का रचना करने वाले पुरुषों को दृष्ट या दृष्टा कहा जाता था। वैदिक काल में रचना करने वाले महिला को ऋषि कहा जाता था। उसी प्रकार यहाँ पर ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होता या होत्री कहा जाता था। तो ये था हमारा वैदिक काल से ऋग्वेद से संबंधित। अब आते हैं सामवेद। सामवेद जो आपका दूसरा वेद है, या सामवेद का अर्थ होता है संगीत। ठीक, सामवेद का अर्थ होता है संगीत, और सामवेद में ऐसे मंत्रों का उल्लेख किया जाता है जो गाया जा सके। ठीक है, तो सामवेद में ऐसे मंत्रों का उल्लेख या रचना की जाती थी जो गाया जा सके, और यह भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय वेद भी माना गया है। तो क्वेश्चन बनता है कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय वेद कौन सा है, तो सामवेद है, याद रखिएगा। फिर इसमें मंत्रों को उच्चारण करने वालों को उद्गाता कहा जाता था। जैसे कि ऋग्वेद में उल्लेख करने वाले का मंत्रों का होता या होत्री कहा जाता था, वैसे यहाँ पर मंत्रों को उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता था। यह संगीत का सबसे प्राचीनतम स्रोत सामवेद है, अर्थात संगीत का जनक सामवेद को ही माना जाता है। तो याद रखिएगा, संगीत का सबसे प्राचीनतम स्रोत कहाँ से मिलते हैं, सामवेद से मिलते हैं। या फिर संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो सामवेद है। यहाँ से क्वेश्चन काफी बन के आते हैं। सामवेद में ही 7 सुरों का उल्लेख मिलता है, जो आप लोग संगीत में देखते हैं। 7 सुरों में जो आप क्या है, पहला सुर सा, रा, गा, मा, पा, दा, नी। कभी कभी अब एग्जामों में नए तरीके से क्वेश्चन आते हैं और बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अब यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, शब्द दे देते हैं, पूछ लेता है कौन सुर है या कौन सुर नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं यजुर्वेद की बात करते हैं। 2 वेदों के हमने अध्ययन कर लिया। अब आते हैं यजुर्वेद में। यजु शब्द से निकला हुआ शब्द जिसका तात्पर्य होता है यज्ञ, अर्थात यजु शब्द यजुर्वेद से निकला हुआ है जिसका तात्पर्य होता है, अर्थात अर्थ होता है यज्ञ। ठीक, इस वेद को 2 भागों में बांटा गया है, जो आपका कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। याद रखिएगा, आप लोग सुनते हैं कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, या कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। ठीक, तो यहीं से इसका उल्लेख मिलता है यजुर्वेद से ही, जिसमें कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेन संहिता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेन संहिता भी कहा जाता है। आगे आते हैं, यज्ञों से प्राप्त ज्ञान को यजुर्वेद कहा जाता है। याद रखिएगा, जो यज्ञ द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता था, तपस्या द्वारा ज्ञान, यज्ञ के समय ज्ञान प्राप्त होता था, उस प्रकार के सभी ज्ञानों को क्या कहा जाता था, तो यजुर कहा जाता था या यजुर कहते थे। फिर यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। वैदिक काल में जब आप देखेंगे ऋग्वेद में या सामवेद में, तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी वेद गद्य और पद्य में नहीं है। सिर्फ मात्र एक ऐसा वेद यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य में दोनों रचित है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद है। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि गद्य यजुर्वेद में किस प्रकार रचना की गई है, तो याद रखिएगा पद्य और गद्य में दोनों। ठीक,
शून्य का उल्लेख इसी वेद से मिलता है, याद रखिएगा, शून्य का उल्लेख यजुर्वेद से ही मिलता है। और मंत्रों का उच्चारण करने वालों को अधर्व या अधुर्य कहा जाता था। तो याद रखिएगा, यजुर्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला था उसे अधुर्व या अधुर्य कहा जाता था। ठीक है ना। अब याद 3 हमारे हो गए। अब आते हैं अंतिम और लास्ट आपका वेदों की चर्चा करते हैं। चारों वेद में सबसे अंतिम और नया वेद अथर्ववेद कहलाता है। ठीक, चारों वेद में सबसे अंतिम या नया वेद जो नवीनतम वेद है वो अथर्ववेद कहलाता है। इस वेद में जादू, मंत्र, टोना, टुटका आदि का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा, अथर्ववेद में ही जादू, मंत्र, टोना, टुटका का भी उल्लेख मिलता है। समस्त वेदों का सार करने वाला यही एकमात्र वेद है, अथर्ववेद। तो समस्त वेदों का सार करने वाला वेद अगर पूछा जाए तो अथर्ववेद याद रखिएगा। मंत्रों को उच्चारण करने वाले को ब्रह्म या ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है ना। मंत्रों को उच्चारण करने वाले को ब्रह्म या ब्रह्मा कहा जाता था। फिर इस वेद को भौतिकवादी भी वेद कहते हैं, यानी कि कमाने, खाने या फिर अपना सुख देखने वाला वेद भी इसे कहा जाता है। तो वेदों की चर्चाएं हो गई। ठीक, वेदों में हम किस किस की चर्चा किए? तो ऋग्वेद में का, सामवेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का। अब आते हैं हमारा दूसरा टॉपिक जो वैदिक साहित्य में था, वह है ब्राह्मण। ब्राह्मण की बात करते हैं। ब्राह्मण साहित्य में हमारा जो ब्राह्मण साहित्य है उसे हम विधि या विधि का उल्लेख भी कहते हैं, जो यज्ञ करते समय इसका उल्लेख किया जाता था। ठीक है, यज्ञ करते समय इसका उल्लेख किया जाता था। तो याद रखिएगा, यज्ञ करने की जो विधि दी गई है, याद रखिएगा, वह आपका ब्राह्मण साहित्य में दी गई है। तो क्वेश्चन बनता है कि यज्ञ करने की विधि किसमें उल्लेखित है? तो ब्राह्मण साहित्य में, जो एक आपका वैदिक साहित्य है। ठीक, 4 आपके वैदिक साहित्य हैं। इसको मैंने अभी बताया, वेद, ब्राह्मण साहित्य, उपनिषद और आरण्य, ये चारों आपका वैदिक साहित्य है। तो वैदिक साहित्यों की चर्चाएं हो रही हैं। अब आगे आते हैं। लिखे गए ब्राह्मण साहित्य जो आपके हैं वह ऋग्वेद में ऐत्रेयिक ब्राह्मण साहित्य लिखा गया था और कौशिकी ब्राह्मण साहित्य लिखा गया था। तो ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण साहित्यों का उल्लेख मिलता है, जो आपका एक है ऐत्रेय ब्राह्मण साहित्य और दूसरा है कौशिकी ब्राह्मण साहित्य। तो दोनों याद रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। जो आपका ब्राह्मण साहित्य यजुर्वेद में लिखा गया था वह था आपका पहला शतपथ ब्राह्मण साहित्य और दूसरा तैत्तिरीय या तैत्तिरीय ब्राह्मण साहित्य। ठीक, तो यजुर्वेद में जो ब्राह्मण साहित्य की रचनाएं हुई थी 2, उसको याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण साहित्य और तैत्तिरीय या तैत्तिरीय ब्राह्मण साहित्य। ठीक है ना। फिर आते हैं सामवेद में। तो सामवेद में आपके 3 ब्राह्मण साहित्य मिलते हैं। याद रखिएगा कि ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण साहित्य और यजुर्वेद में 2 ब्राह्मण साहित्य। ऋग्वेद में जो है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण साहित्य और कौशिकी ब्राह्मण साहित्य। यजुर्वेद में आपका 2 ब्राह्मण साहित्य, शतपथ ब्राह्मण साहित्य और तैत्तिरीय ब्राह्मण साहित्य। अब आते हैं सामवेद में, जो 3 ब्राह्मण साहित्यों का उल्लेख मिलता है। पहला है पंचविश ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है षड्विश ब्राह्मण साहित्य और तीसरा है जैमिनी ब्राह्मण साहित्य। तो तीनों का आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फिर आगे आते हैं, अथर्ववेद में सिर्फ 1 ब्राह्मण साहित्य मिलता है जो गोपथ है। याद रखिएगा, अथर्ववेद में आपके 1 ब्राह्मण साहित्य मिलता है जो गोपथ ब्राह्मण साहित्य है। अब हमने चर्चा कर ली वेद की और ब्राह्मण साहित्य की।
अब आगे आते हैं, हम आरण्यक की बात करते हैं। ठीक, आरण्यक की बात करते हैं। तो आरण्यक एक आपका ऐसा वैदिक साहित्य है जो वनों में रह के किया जाता था। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि वनों में रह के किस साहित्य का उल्लेख या रचना की जाती थी। तो याद रखिएगा, आरण्यक साहित्य का उल्लेख किया जाता था वनों में रहकर। तो याद रखिएगा कि इसकी रचना वनों में रहकर की जाती थी, इसलिए इसे आरण्यक कहा गया। ठीक, इसकी रचना वनों में रहकर की जाती थी, जिसे आरण्यक कहा जाता है। ठीक, इसका विषय वस्तु क्या है आपका? तो याद रखिएगा, रहस्यात्मक या दार्शनिक तत्व है। रहस्यात्मक ज्ञान या दार्शनिक तत्व। ठीक, आरण्यक का। फिर आते हैं हमारा चौथा टॉपिक वैदिक साहित्य का। ठीक है, वैदिक साहित्य में चौथा टॉपिक हमारा है उपनिषद। उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषदों की संख्या जो आपकी 108 है। ठीक, याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन काफी बन के आते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषद कैसा साहित्य है? तो आपका वैदिक साहित्य है या श्रुत साहित्य है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसे वेदांत भी कहा जाता है। याद रखिएगा, वेदांग अलग है, वेदांत अलग है। वेदांग जो होता है वह आपका वैदिक साहित्य नहीं है, और वेदांत जो है आपका वैदिक साहित्य है, जिसे उपनिषद को कहा जाता था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, वेदांत किसे कहा जाता है? तो उपनिषद को कहा जाता है। ठीक, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर निष्ठापूर्ण ज्ञान ग्रहण करना या ज्ञान लेना। आप लोगों ने देखा होगा रामायण या महाभारत में कि छोटे छोटे बच्चे आश्रम में गुरु के जाते हैं, और गुरु का जो आश्रम रहता था वह वनों के क्षेत्र में रहता था या फिर गांव से बाहर रहता था। वहां पर बच्चे जाते थे और गुरु के पास बैठकर ज्ञान को ग्रहण करते थे। तो वही है आपका ज्येष्ठ उपनिषद, जो जिसकी संख्या 108 है। इसे वेदांत कहा जाता है, और गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना ही उपनिषद कहलाता है। इसका विषय वस्तु जो है आपका रहस्यात्मक ज्ञान है या रहस्यात्मक दर्शन। ठीक है ना, यह दर्शन तत्व। ठीक, अब आते हैं उपनिषदों के कुछ जो 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषदों में कुछ प्रमुख उपनिषदों की चर्चा करते हैं। तो प्रमुख उपनिषदों में सबसे पहले हम कठोपनिषद की चर्चा करेंगे। ठीक है, कठोप उपनिषद की चर्चा करेंगे, जिसमें यम यानी यमराज और नचिकेता का संवाद दिया गया है। क्वेश्चन बनता है, यम और यमराज अर्थात और नचिकेता का संवाद किसमें दिया गया है? कठोपनिषद में। और कठोपनिषद में ही कर्म कांड की आलोचना की गई है। याद रखिएगा, दो चीज क्वेश्चन यहाँ से प्रमुख बन के आते हैं कि यम और नचिकेता का संवाद का उल्लेख किसमें मिलता है? तो आपका कठोपनिषद में। और कर्म कांड की आलोचना कहाँ मिलती है? तो आपका कठोपनिषद में। फिर आते हैं छंदोपनिषद। छंदोपनिषद में कृष्ण का सबसे प्राचीनतम नाम का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, कृष्ण के जो नामों का उल्लेख मिलता है वह छंदोपनिषद में ही मिलता है। ठीक है ना, और छंदोपनिषद में ही बताया गया है या लिखा गया है कि कृष्ण देवकी के पुत्र थे और अंगिरस के यह शिष्य थे। तो क्वेश्चन बनता है कि छंदोपनिषद में किसके पुत्र बताए गए हैं कृष्ण? तो याद रखिएगा, देवकी के पुत्र बताए गए हैं। और किसके शिष्य बताए गए हैं? अंगिरस के शिष्य बताए गए हैं। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और कृष्ण का प्राचीनतम नाम का भी उल्लेख छंदोपनिषद से मिलता है। फिर आगे आते हैं बृहदारण्यक। ठीक, बृहदारण्यक जो है आपका सबसे लंबा उपनिषद है। ठीक, यानी कि सबसे बृहद उपनिषद है। ठीक है ना, यहाँ पर गार्गी व यज्ञवल्क्य के संवाद का वर्णन है। याद रखिएगा,
बृहदारण्यक में आपका गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवादों का वर्णन किया गया है, जो सबसे बृहद अर्थात लंबा उपनिषद है। फिर आते हैं जबाल उपनिषद। जबाल उपनिषद में आपके चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा, जबाल उपनिषद में आपके चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है, और ऐत्रेय उपनिषद में बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों का उल्लेख किया गया है, जो हम बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्गों की चर्चा करेंगे। याद रखिएगा कि ऐत्रेय उपनिषद में आपका बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा, ऐत्रेय का आपका एक ब्राह्मण साहित्य भी है, ये भी याद रखिएगा। ऐत्रेय का आपका एक उपनिषद भी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर आपका मुंडकोप में भारत का जो प्रतीक या भारत का जो सुंदर वाक्य लिया गया है, आप लोग देखते हैं सत्यमेव जयते, तो यह आपका मुंडकोप से लिया गया है। तो आज की हमारी चर्चाएं वैदिक काल की इतनी ही। आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मित्रों में शेयर कीजिएगा। देखिए, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है आप कि हम इतना कंटेंट लाकर आपके पास प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोग वीडियो को देख लेते हैं परंतु सब्सक्राइब या लाइक नहीं करते हैं। मेरा आपसे सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मित्रों में शेयर करिए। और इसका जल्द ही आपका दूसरा पार्ट आएगा, जिसमें हम वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल मत समझिएगा, वैदिक काल का ही अभी दूसरा पार्ट आएगा, जिसमें नदियों का उल्लेख किया गया है, और वेदांग, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण और महाभारत की चर्चाएं होंगी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वैदिक साहित्य पढ़ा, और जो आगे की अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य जो नहीं है। तो आप लोग इजाज़त दीजिए, आज इतना ही, नमस्कार।